हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपने अभी चैप्टर कंप्लीट कर दिया है हमने दोनों वीडियोस में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सबसे पहले आप उनको देखें अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो अब फिर आप जितने भी एग्जाम्पल है वो आप खुद लगाए, नहीं होते हैं फिर मेरे से पूछे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 बाय 1 सारे कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, इस चैप्टर के। तो सबसे पहला ध्यान दो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो आप कोर जो होता है हमारा, जो कार्बन चेन होती है, सबसे पहले आप उसको उठाया करो। पहले क्वेश्चन में देखो वो बोल रहा है पेंटेन, इट मीन्स इसमें कितने कार्बन है बच्चों? 5 कार्बन है। 2 पे क्या है? क्लोरो, और 3 पे क्या है? मिथाइल। और इन सब के कार्बन के हाइड्रोजन कंप्लीट करा दो। पहला क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, सब कर लेते हैं भाई, वीक से वीक बच्चा भी कर लेता है ये वाला क्वेश्चन। दूसरा भी कर लेंगे सब आप में से। ये बोल रहा है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में पहले पे क्या है? क्लोरो है, और 4 पे क्या है? इथाइल है। ये भी आसान है। अब तीसरे क्वेश्चन में फंसते हैं बच्चे आके, क्यों? क्योंकि इसमें टर्ट वर्ड यूज किया गया है। टर्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, टर्ट का मतलब होता है बच्चों टर्चरी, ठीक है, ध्यान देना। इसमें बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में, देखो एक बात और बताऊं मैं आपको, आप जब क्वेश्चंस लगा रहे हो या पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठो और पेन और नोटबुक लेके बैठो अपने हाथ में, तभी आपको कुछ आएगा समझ में, वरना नहीं आएगा। आप सोच रहे हो विदाउट बुक और नोटबुक आप ऐसे वीडियो देखोगे, कुछ नहीं आने वाला भाई, कुछ भी नहीं आएगा। तो बेहतर है आपके हाथ में नोटबुक, पेन और बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की, आपको पता रहे कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, तभी आपको आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में है हेप्टेन। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, 5 6 7, ठीक है। फोर्थ पे बोल रहा है वो टर्ट ब्यूटाइल, फोर्थ कार्बन पे 1 2 3 4 टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल का मतलब है टर्चरी ब्यूटाइल। जो ब्यूटाइल है उन 4 कार्बन को आप इस तरीके से अरेंज करो कि वो टर्चरी लगे। ये वाले कार्बन को जो आप इस वाले कार्बन से जो आप 4 कार्बन लगाओगे वो आपका टर्चरी होना चाहिए। अब देखो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हो गए? 1 2 3। प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है, वीडियो के जो चैप्टर पढ़ा है आप वहां पे भी देख सकते हो। तो ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल, और 3 पे क्या है? आइडो। आप इनके क्या कंप्लीट कर दोगे? हाइड्रोजन। 3 क्वेश्चन हो गए भाई, लिखते रहो साथ के साथ। नेक्स्ट फोर्थ क्या है? ब्यूटुइन। पहले आप 4 कार्बन बना लो, दूसरे पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, और 1 और 4th पे क्या है? ब्रोम। और इनको आप कंप्लीट कर दो भैया। 4th क्वेश्चन ये भी आसान था। 3rd और 5th में ही बच्चे डाउट लाते हैं इस वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ध्यान देना भाई, इसमें 5th क्वेश्चन में इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां से। 5th क्वेश्चन देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन ये बोल रहा है बेंजीन बना लो पहले आप। बेंजीन के बाद पहले पे बोला उसने ब्रोमो, हमने पहला कार्बन इसको कंसीडर किया। उसके बाद 4th कार्बन पे बोल रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेक का मतलब होता है बच्चों सेकेंडरी। अब ब्यूटाइल का मतलब कितना होता है? 4 कार्बन। तो ब्यूटाइल को आप इस तरीके से अरेंज करो कि ये हमारे सेकेंडरी कार्बन बने। जो कार्बन हमने बेंजीन से लगाया वो हमारा सेकेंडरी हो गया, और ब्यूटाइल का मतलब कितने कार्बन? 4। एक कार्बन आप इधर लगाओ या इधर लगाओ, आप किधर ही लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और 2 पे क्या है? मिथाइल। इतना समझ में आ गया? तो पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे बच्चों हम, ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बच्चे इसमें भी डाउट लाते हैं।
ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्यों नहीं करते जब हम एल्कोहल की रिएक्शन KI से करते हैं? तो वाई वी कैन नॉट यूज सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हम इसका यूज क्यों नहीं करते। अब ध्यान दो, क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते, आंसर देखो, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका रिएक्ट कर जाता है यहां पे जो H2SO4 है, तो एक ये बन जाता है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, ये फॉर्म हो जाता है। और हमें बनाना चाहिए, हमें क्या चाहिए था रिएक्शन के अकॉर्डिंग? एल्काइल आयोडाइड। ये तो बनता नहीं है, ये बन जाता है, इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करते। ठीक है, समझ में आया? ये बोल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI, इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है इन प्लेस ऑफ एल्काइल आयोडाइड। इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी H3PO4 दूसरा एसिड यूज कर लेते हैं जिसमें हमें क्या मिल जाता है? एल्काइल आयोडाइड मिल जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ये तो वही आ गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है ये वाला 6.3, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। 3 कार्बन है हमारे पास और इसमें डाई हेलोजन 2 हेलोजन है। तो देखो, एक तो आपका ये बन गया स्ट्रक्चर डेरिवेटिव, एक आपका क्या बन जाएगा? आप दोनों हेलोजन आपने सेकंड कार्बन पे लगा दिए, एक में आपने पहले और दूसरे पे लगाया, और तीसरा डेरिवेटिव इसका क्या बन सकता है बच्चों? तीसरा डेरिवेटिव एक आप इस पे लगा दो और एक आप इस पे लगा दो, खत्म। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो बच्चे कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस बच्चे से नहीं होते। देखो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है, ये आपका एल्कोहल जुड़ रहा है इस पे और SOCl2 से रिएक्शन करा रहे हैं थायोनाइल क्लोराइड, तो हमारा क्या बनेगा? तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी बच्चों और यहाँ पे Cl लग जाएगा। हाँ ध्यान देना, अगर ये होता, इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझाता हुआ चल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं बनता, यहाँ पे नो रिएक्शन होती, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई और पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होती। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो ये ब्रेक हो जाएगी। ये बात मैंने वीडियो में भी समझाई है और यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन भाई, नहीं इसको देखो पहले। बेंजीन ये NO2 CH2 CH3 Br2 से रिएक्शन करा रहा है HNu की प्रेजेंस में, यूवी लाइट या सनलाइट बोलो आप, तो भाई या ब्रोमिनेशन बोल सकते हो आप। फ्री रेडिकल हेलोजनेशन मैंने पढ़ाया है आपको, एल्केन में आप एक हेलोजन लगाओगे और एक HBr बाहर हो जाएगा, तो आपका और सब तो एज इट इज जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपने Br लगा दिया, आप इस कार्बन पे भी लगा सकते हो, बट प्रीफर इस पे करो सेकेंडरी कार्बन बनाने के लिए। नेक्स्ट आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझना है आप लोगों को, बच्चे इसमें गलती करते हैं बच्चों। ध्यान देना, इसमें HCl से रिएक्शन हो रही है और हीट करा रहे हैं, एक ये देखो यहाँ से OH है और एक यहाँ से, तो बताओ अभी मैंने समझाया था कौन सा OH, ये वाला ब्रेक हो जाएगा या ये वाला ब्रेक होगा? कौन सा ब्रेक होगा? सर ये वाला ब्रेक होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो ये वाला तो आपका एज इट इज रहेगा और ये वाला आपका यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, बोर्ड में अगर ऐसा कंप्लीट करने के लिए आता है तो आपको ध्यान से पढ़ना है भाई, बहुत ध्यान से। ठीक है, इतना समझ में आ गया? लिख लिए सबने? रफ कर रहा हूं भाई। चलो थर्ड हो गए, फोर्थ देखो। फोर्थ कह रहा है
ये हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। और ये आपकी एल्कीन है। इसमें ये वाला पार्ट किस पे जाएगा और ये वाला पार्ट किस पे जाएगा? मार्कोनिक रूल याद करो, पढ़ाया होगा, फर्स्ट वीडियो देखो जाके। मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। एक ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है। इस वाले कार्बन पे तो देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्यों? 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो इसका मतलब इस पे 1 हाइड्रोजन है। तो इट मीन्स कम हाइड्रोजन किस पे हुए? 0 वाले पे, या 1 हाइड्रोजन है जिस पे? सर 0 वाले पे। ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो गए, हाइड्रोजन तो आपका इस वाले पे जा गया और आयोडीन आपका यहाँ आ गया। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट 5th कार्बन, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम आयोडाइड। कौन सी रिएक्शन है? फिनकिल्स्टन रिएक्शन है सर, नेम रिएक्शन है। इसका तो शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? NaBr, और क्या बन जाएगा सर? आयोडीन लग जाएगा। ये भी हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है भाई, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। इसमें बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत प्रोडक्ट बना के आते हैं। बच्चे क्या करते हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे करके आते हैं, ये वाली डबल बॉन्ड उड़ा देंगे, एक ब्यार इस पे लगा देंगे, एक ब्यार इस पे लगा देंगे, और ये हो जाता है आपका गलत। क्यों सर, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा सनलाइट है, और सनलाइट हमारी एल्कीन से रिएक्ट नहीं करती है, फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन, वो एल्केन से रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे CCl4 होता, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये प्रोडक्ट बनता। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो देखो ध्यान से, यूवी लाइट दे रखा है HNu। तो अब क्या होगा, इस वाले पे, इस पे, इस पे, इस पे, आप किसी पे भी लगा दो, बस इन दोनों को छोड़ दो, आपकी डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगी। Br आपका यहाँ लग गया। इतना समझ में आ गया आपको? बोलो भाई। तो हमारे ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो अब ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, CCl4 है या HNu है। CCl4 होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, दोनों पे एक हैलोजन। HNu है तो इट मींस एल्केन्स होगा, एल्कीन से वहां पे कुछ नहीं होने वाला आपका। चलो ध्यान दो, ये लिख लिया सभी ने? लिख लिया? चलो भाई नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन तो भाई बॉइलिंग पॉइंट का है आपका। बता देता हूं, एक समझा देता हूं, इसको मेरे को करके दिखाना आप लोग। पहले आप ब्रोमोमीथेन बनाओ, पहला क्वेश्चन देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है पहले, लेकिन आप इनके स्ट्रक्चर बनाओ तभी आपको समझ आएंगे। ब्रोमोमीथेन, ये आपका हो गया ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, ये आपका हो गया ब्रोमोफॉर्म। फिर क्लोरोमीथेन है, ये हो गया। फिर आपका हो गया डाइब्रोमोमीथेन, मतलब आपके 2 हाइड्रोजन बना ही देता हूं स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें पूछ रहा है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, मैं अरेंज कर दो इनको। तो पहले सबसे कम किसका होगा? अब आपको पता है यहाँ पे तो 2 चीजें हैं, एक तो आपका क्या है, कार्बन तो सभी में एक एक है, लेकिन हेलोजन अलग अलग है। क्लोरीन और ब्रोमीन में पहले आप ये बताओ किसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है? सर क्लोरीन का होता है 35.5 और ब्रोमीन का होता है सर 88। तो किसका ज्यादा हुआ? इसका। तो जो क्लोरीन वाले को तो सबसे कम होगा, तो इसमें सबसे पहले सबसे कम होगा CH3 क्लोरोमीथेन। इससे ज्यादा किसका होगा? ब्रोमोमीथेन का। अब जिसमें 2 Br आ गए बच्चों, और इसके बाद किसका हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म का। ये था सिर्फ इसमें, तो बाकी कुछ था नहीं। ठीक है, आसान था ये वाला, सबसे आसान। दूसरा भी कर दो, ये भी और आसान है। तो चलो दूसरा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन में डाउट आएगा वही आपको पूछना है। हाँ ये वाले क्वेश्चन अच्छे हैं भाई। देखो इसमें पूछ रहा है SN2 के अकॉर्डिंग विच वन मोर रिएक्ट रैपिडली? SN2 का याद करो भैया, SN2 का किसको प्रायोरिटी देते थे? एल्काइल हैलाइड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ये था हमारा SN2 का।
और SN1 का क्या था, इसका अपोजिट टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और एल्काइल हैलाइड। तो ये तो भूल जाओ, अभी अभी आपको ये याद रखना है बस इस क्वेश्चन को करते टाइम। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, तो आपको क्या देखना है इसमें, एक तो ये है और दूसरा है आपका ये पहले आप ये बताओ कौन सा प्राइमरी है, कौन सा, पहले आप फाइंड आउट करो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। सबसे पहला काम होता है SN2 और SN2 के, SN1 के जब हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें कौन सा है, ये तो प्राइमरी है सर, ये आपका सेकेंडरी है सर। प्रायोरिटी किसको देंगे सर, प्राइमरी वाले को, खत्म। दूसरा ये वाला देखो, एक ये है, एक ये है, दो है। अब इन दोनों में देखो, ये सेकेंडरी और ये टर्चरी, इसमें किसको देगा भाई, सेकेंडरी को या टर्चरी को, सर सेकेंडरी को। तीसरा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, तीसरा हमारा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि तीसरे में ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब इस CH3 ग्रुप से हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। अब आप बताना मेरे को कमेंट में इस वाले क्वेश्चन को कि इसमें कौन सा SN2 वाला होगा। मैंने हिंट दे दिया आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस बता दिया आपको, और ये भी बता दिया दोनों प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। आप बताने इसको करके, वरना फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है भाई आपका, ये फिर वही आ गया, सेम टॉपिक। कर दूं क्या, चलो कर देते हैं। ये बताओ SN1 पूछ रहा है, अब SN1 पूछ रहा है फास्टर, और SN1 के अकॉर्डिंग किसको देते हैं, टर्चरी को देते हैं सर, सेकेंडरी, प्राइमरी और एल्काइल हैलाइड अकॉर्डिंग टू SN1, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो, Cl Cl, ये टर्चरी है, ये सेकेंडरी है। SN1 के अकॉर्डिंग किसको देंगे, टर्चरी को या सेकेंडरी को, मतलब बोलो बोलो, यहाँ पे लिख रहा है साहब, सर टर्चरी को देंगे। अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको तो बहुत सिंपल है, बस आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। और दूसरा, अगर इसी क्वेश्चन में वाई करके पूछ ले, बोर्ड में वाई करके पूछता है, हाफ मार्क्स में आता है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे टर्चरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है अकॉर्डिंग टू SN1, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के। बस इतना आपको बताना होता है, इसी पे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा देखो भाई, Cl एक ही है, देखो ये आपको साफ साफ पता चल रहा है, 1 2 सेकेंडरी, ये प्राइमरी, किसको देंगे सर, सेकेंडरी को ज्यादा देंगे, खत्म क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया, लिख लिया सबने। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इन टेक्स्ट, ध्यान देना भाई, बहुत आसान है। तो इसमें कई चीजें यूज हो रही है, इसमें ABCDER सब बताने हैं, तो ध्यान दो। सबसे पहले है हमारा ये Br प्लस Mg। अब देखो ये इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट विल फॉर्म RMgX, और विच इज नॉन एज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या बनेगा, RMgBr, और यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल। तो आपका ए तो ये हो गया बच्चों। फर्दर इसकी रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, वाटर को मैंने आपको बताया हमेशा H और OH में डिवाइड करो। अब यहां से क्या बाहर होगा बच्चों, ये बाहर हो गया, तो आपका ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन, और ये बाहर हो गया आपका ये आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता रखा है, साइड प्रोडक्ट लिखो या मत लिखो। ए और बी समझ में आ गए। अब यहाँ पे आ जाओ भैया दूसरे में सिंपल वही है, R क्या बनेगा, RMgBr, ये आपका C हो गया।
फिर आपने D2O, ये ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। इट मीन्स आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, तो क्या होता है जब SOH होता है तो DOD ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो खुद ही दे रखा है उसने D, बस आपसे यही पूछ रहा था। ठीक है, इतना क्लियर।